कर्म से भटकना मतलब देवताओं को नाराज करना। ये मेरा भाई है और ये इसका दोस्त। मेरे पूर्वज कहा करते थे, जो कर्म भूला वो धर्म भूला, और जो धर्म भूला उसके वंश का सर्वनाश सुनिश्चित है। मेरा वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार करता रहा है, किंतु मेरे भाई को शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे देवताओं के कहर का बिल्कुल भी खौफ नहीं, लेकिन उसके दोस्त को मेरे कहर का खौफ जरूर है। उसे डर है कि कहीं मैं अपने भाई को कर्म के पथ पर लाने के लिए कोई गलत फैसला न कर लूं। मेरे पूर्वज कहते थे कि संगत का असर पड़ता है। मेरे भाई पर भी इस लंगड़े के साधारण कर्म शैली का असर पड़ गया है। मैं एक शिकारी हूँ, रोज जानवर का शिकार करता हूँ, लेकिन आज इंसान का शिकार करूंगा। मेरा भाई मेरे इस फैसले से बहुत दुखी होगा, लेकिन उसे यह समझना पड़ेगा कि संसार केवल खुशियों के भरोसे संतुलित नहीं है, बल्कि सही फैसलों की वजह से संतुलित होता है। कई बार सही फैसले बहुत ही पीड़ादायक होती है। कहाँ गए थे? खेलने गया था। उस लंगड़े के साथ जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता है, उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं होता है मेरे भाई। दोस्त है वो मेरा। दोस्त? और मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे भाई, मुझे तुम्हारी परवाह है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। हेलो। मेरे भाई के फोन की घंटी उसके दोस्त की मौत का फरमान सुनाया। आखिर यह तो होना ही था। जब आप किसी के मौत पर रोते हैं तो यह दर्शाता है कि आपका उसके प्रति कितना लगाव था। लगाव ही तो दुख का कारण बनता है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मेरे दोस्त को बचा लो। जीवन एक तराजू है, इस पर रोज जिंदगी और मौत
तौली जाती है। चले जाओ यहाँ से, कर्म करो अपना। जीवन बेहतर बनाने के लिए बेहतर फैसला लेना पड़ता है मेरे भाई। मैंने वही फैसला लिया। अब तुम्हारी बारी है बेहतर फैसला लेने की। भाई के इस फैसले ने मुझे बहुत दुखी कर दिया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सुख और दुख संसार को संतुलित नहीं करता, आपका सही फैसला ही संसार को संतुलित करता है। मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। मैं अपने भाई की इस हालत को नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता था कि देवताओं का यही फैसला है। मैं मेरे भाई के आंखों में साफ साफ खुद के लिए नफरत देख पा रहा हूँ। आज मुझे समझ में आ गया कि आपके द्वारा लिया हुआ हर एक फैसला आपका खुद का फैसला होता है, न कि देवताओं का।